Hello guys, good evening all of you. I welcome all of you on your YouTube channel Competitive अध्ययन by पांडे सर। तो दोस्तों आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। तो टॉपिक हमारा क्या होगा? स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी। चाल, समय और दूरी, तो नाम से ही में आइडिया लग जाता है कि हमें किस चीज के बारे में पढ़ना है, क्या हमारा टॉपिक होगा। अच्छा, किलोमीटर पर आवर, हम सभी लोगों ने या हम सभी लोगों के घर पे हमने देखा है बाइक लगभग सभी लोगों के पास में होती है। तो बाइक चलाते हैं तो उसकी स्पीड निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या क्या चाहिए होता है? उसके लिए डिस्टेंस और किलोमीटर पर आवर में स्पीड को हम लोग मेजर करते हैं ना। किलोमीटर, किलोमीटर की क्या हो गया, इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस को। आवर मतलब टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से हमारा स्पीड का फार्मूला, चाल का फार्मूला क्या निकल के आता है? चाल इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब दूरी बटा समय। यहाँ से हमारा एक फार्मूला निकल के आया जो कि हमारे डेली रूटीन से ही बन के आया। किलोमीटर पर आवर में तुम लोग सभी लोग बाइक चलाते हैं तो हमारी उसकी स्पीड किससे मेजर की जाती है? किलोमीटर पर आवर में। तो जैसे तो किलोमीटर यहाँ पे क्या हो गया? डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? आर मतलब समय, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से हमारा एक फार्मूला निकल के आता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय। ये पहला फार्मूला हो गया। एक इसी सिंगल फार्मूले से दो और फार्मूले निकलते हैं। वो कौन से हैं? यहीं से अगर हमें कह दिया जाए केवल डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। अब हम पूरा नहीं लिखेंगे, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। डिस्टेंस को डी, स्पीड को एस और टाइम को टी। ओके, इसी से हमारा एक दूसरा फार्मूला निकल आया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब हम बात करते हैं यहां से कोई और एक फार्मूला पॉसिबल है क्या? यस। कौन सा है वो? अगर हमें टाइम निकालने की बात कही जा रही है तो स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया। अगर टाइम निकालना हो, ये टी डायरेक्ट इसको लिखते हैं, टाइम निकालना हो तब यहाँ से टाइम का फार्मूला क्या निकलेगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये स्पीड इधर आ जाएगा, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो टी इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ से ये हमारे तीन फार्मूले निकलते हैं जो कि इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और फार्मूला है रिलेटिव स्पीड। कभी कभी हमें अगर रिलेटिव स्पीड मतलब सापेक्ष चाल निकालने के लिए कहा जाए तब हम वो कैसे निकालते हैं, उसका भी एक फार्मूला होता है, या रिलेटिव स्पीड सापेक्ष, इसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? सापेक्ष चाल। सपोज करिए दो स्पीड दी हुई है, S1 एंड S2। अब हमें S1 और S2 दो स्पीड दी हुई है, इसकी सापेक्ष चाल निकालने के लिए कहा जाए तो उसके लिए दो व्हीकल हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में मतलब एक ही दिशा में। दो व्हीकल हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पे ले लिए जैसे कि प्रयागराज से लखनऊ, एक बस है, ये भी प्रयागराज से लखनऊ जा रही, दूसरी बस है वो भी प्रयागराज से लखनऊ जा रही। तो इनकी सापेक्ष चाल क्या होगी? ये एक सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनकी सापेक्ष चाल यहाँ पे क्या होगी? रिलेटिव स्पीड क्या होगी? S1 माइनस S2। ये कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इस वजह से मैंने बता दिया। जैसे कि S1 S2 दो स्पीड दी हुई है, तो सेम डायरेक्शन में दो व्हीकल जा रहे हैं, इनकी रिलेटिव स्पीड अर्थात सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? S1 माइनस सापेक्ष चाल S1 माइनस S2। जब सेम डायरेक्शन की तो बात हो गई, जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उसका क्या होगा, उसको भी देख लेते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में सपोज करिए दो व्हीकल हैं, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा में।
विपरीत दिशा में। इसके लिए क्या होगा, साथ एक तो चलिए दिल्ली से मुंबई जा रहा है, बट दूसरा मुंबई से दिल्ली, मतलब विपरीत डायरेक्शन में ये दोनों क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। इस कंडीशन में हमारी जो रिलेटिव स्पीड होगी अर्थात सापेक्ष चाल जो होगी वो क्या होगी, जब सेम डायरेक्शन में तो क्या हुआ था, दोनों स्पीड माइनस हो गई थी, बट विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में जो दोनों व्हीकल ट्रेवल कर रहे हैं विपरीत दिशा में, तब इनकी सापेक्ष चाल क्या होगी, ऐड हो जाएगी, अर्थात S1 प्लस S2, ये हमारी क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड। हम बात करते हैं रिलेटिव स्पीड हो गई। अब बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ स्पीड्स, इसकी बात करते हैं, कन्वर्जन ऑफ स्पीड्स, कन्वर्जन ऑफ स्पीड्स की बात करते हैं। सपोज करिए कोई एक स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर, अब इसको हमें कहा जाए कि इसे आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। सपोज करिए कि कोई एक स्पीड दी हुई है, कहा गया कि एक बाइक की स्पीड या कार की स्पीड ये 80 किलोमीटर या 90 किलोमीटर पर आवर है, इसे आपको कन्वर्ट इट इन मीटर पर सेकंड। देन हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका सिंपल सा फार्मूला है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा हम क्या करते हैं, 5/18 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब भाई इसको भी देखेंगे कि लास्ट में ये कैसे होता है, हम लोग ये 5/18 कहाँ से आया, इसको भी नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। अब यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन ये भी बन जाता है, ये भी पूछ सकता है, अगर ये पूछ लिया है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए बोल दिया है, तो हमसे दूसरा क्वेश्चन ये भी तो यहाँ पे बन सकता है कि अगर वो दे दिया कि मीटर, सपोज करिए कि एक कार 90 किलोमीटर पर आवर की 90 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, 90 मीटर पर सेकंड अर्थात मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। अब तो क्वेश्चन आ गया कि इसको आप कन्वर्ट इट इन किलोमीटर पर आवर, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर पर आवर में इसको सिंपल सा पॉइंट, इसको जस्ट अपोजिट से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब वहां पे क्या था 5/18, यहाँ पे उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 18/5। अब एक चीज ये देखते हैं, ये 5/18 और 18/5 आया कहां से, इसके लिए जैसे ये देखते हैं 5/18 ही से ही हम लोगों ने मल्टीप्लाई क्यों किया, 18/5 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, तो इसके लिए ये जैसे कि ये किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर 1 किलोमीटर, किलोमीटर से हमें किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर में, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, क्योंकि 1000 मीटर होते हैं, न्यूमरेटर में किलोमीटर है, तो ये किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर अपान नीचे क्या है, आर है, आर को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, 60 × 60, दैट इज इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, अभी हमारे पास क्या आ गया, 10/6 × 6। अभी कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, यस हो सकता है, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। अब ये आ गया हमारा 5/18, 6 3 जा 18। अभी किसमें कन्वर्ट होगा, 5/18 था मीटर पर सेकंड, ये आ गया 5/18, इसी से हम लोगों ने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया था 5/18, तो ये हम लोगों का क्लियर हो गया कि 5/18 आया कहां से, जो कि ये डाउट था कि 5/18 से ही क्यों करते हैं। सिंपल इसकी तरह देखा जाए तो अगर आपसे कहा गया है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेम इसको बताने की जरूरत है नहीं, वैसे ही जैसे ही किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या है, मीटर, मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं,
मल्टीप्लाई बाय 1 चलिए देख लेते हैं इसका भी ये कहां से आया। चलिए मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटू 1/1000। ओके, उसके बाद आर। अब घंटे को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60। सिंपल, इंटू 1/60। और चूंकि ये मिनट है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, सॉरी सेकंड को हमें किस में कन्वर्ट करना है, आर में कन्वर्ट करना है। तो सेकंड तो सबसे पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1/60, फिर मिनट को हमें किस में कन्वर्ट करना है, आर में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा 1/60 इंटू 60, दैट इज ये ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 60 इंटू 60 अपॉन का 1000 क्या मीटर। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 3 जब 6, 2 5 जब 10, ये आ गया 6 3 जब 18/5। 18/5 क्या, ये किलोमीटर पर आवर में ये आ गया। तो ये हमारा क्या था, कंफ्यूजन था। ये नोट डाउन आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है इस साइड का तो कर ही लिया होगा। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। एक और फार्मूला हम लोग देखते हैं, इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे क्या है, सपोज चलिए क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, 2 स्पीड्स आर गिवन। सपोज चलिए किसी व्हीकल की 2 व्हीकल की स्पीड्स दी हुई है। सपोज चलिए S1 दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, या S2 दे रखा है समथिंग, S1 गिवन और S2 गिवन। साथ में 2 चाल के साथ में S1 S2 क्या है, ये चाल है S1 और ये S2। पर टोटल टाइम इज ऑल्सो गिवन, टोटल टाइम कुल समय भी हमें क्या है, गिवन है। हमें S1 दे रखा है, पहली स्पीड दे रखी है व्हीकल की, दूसरे व्हीकल की स्पीड दे रखी है, टोटल टाइम भी दे रखा है। तो हमसे पूछ के आ रहा है कि इनकी टोटल डिस्टेंस क्या होगी, टोटल डिस्टेंस या कुल दूरी इसे बोलते हैं क्या होगी, ये पूछ रखा है। तो इसके लिए सिंपल सा फार्मूला क्या होता है, अगर हमें S1 S2 गिवन है, टोटल टाइम गिवन है, तब सिंपल से इसका फार्मूला हम याद रखेंगे, कुल या दूरी, डिस्टेंस पूछा है। तो फार्मूला क्या होगा, S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू T अर्थात कुल समय। T क्या है यहाँ पे, कुल समय। S1 S2 आपको आइडिया है कि क्या है, ये 2 स्पीड्स हैं। इस फार्मूले से हम लोग इजीली ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी डिस्टेंस क्या है। ये कब, इस फार्मूले का यूज हम कभी कर सकते हैं जब हमें क्या, टोटल टाइम गिवन हो, पूरी कुल समय दिया हुआ हो, तभी हम लोग ये डिस्टेंस इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ये नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, इसको डिलीट करते हैं। अगर नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब ये हमारे फार्मूले हो गए, इन्हीं के बेस पे हमारा ये पूरा चैप्टर बिल्डर। ये फार्मूले जो भी हैं, मेन पॉइंट थे, ये आपके क्लियर हैं, तब आप इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन क्या कह रहा है, कन्वर्ट 90 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा, सिंपल कह रहा है 90 मीटर पर सेकेंड को हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर 90 मीटर पर सेकेंड हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में। अभी मैंने बताया था मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या बताया था, मल्टीप्लाई बाय 18/5 ये करते हैं, तब क्या हो जाएगा इसका 90 इंटू 18/5, 5 18 जा 90, 18 मल्टीप्लाई बाय 18 क्या हो जाएगा 324 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सॉरी, ऐसा ही कई सारे एग्जाम्पल आप लोग के लिए होमवर्क है, करिएगा। जैसे 60 मीटर पर 60 किलोमीटर पर आवर तो दिया हुआ है, आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। ये 90 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करिए। ये हो गया होमवर्क आपका फर्स्ट। सेकेंड ऐसे ही आप कर सकते हैं, 180 किलोमीटर पर आवर, इसे आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। सेम जैसे कि आपने ऊपर किया वैसे ही, नहीं ऊपर किया था मीटर पर सेकेंड में, बट फार्मूला क्या बताया था किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड के लिए, उसी फार्मूले का यूज करते हुए इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। थर्ड क्या है, जैसे अभी कह दिया जाए 25 मीटर पर सेकेंड, इसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में। ऐसे इनको करने हैं, ये आप लोग करिएगा। नहीं आता है तो नेक्स्ट डे इनको डिस्कस करेंगे। ये नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गर्मी बहुत हो रही, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन है, एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा भाग एक निश्चित दूरी का
आधा भाग 8 किलोमीटर पर आवर और शेष आधा भाग 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक साइकिल सवारी की दूरी का आधा भाग 1 किलोमीटर पर आवर और शेष आधा भाग 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर पूरी यात्रा 9 घंटे में पूरी करता है। 9 घंटे में पूरी करता है। कह रहे एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा भाग 1 किलोमीटर पर आवर और शेष आधा भाग 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर पूरी यात्रा कितने घंटे में पूरी करता है? 9 घंटे में पूरी करता है। हमें निकालना क्या है यहाँ पे? कुल दूरी क्या होगी, हमें ये फाइंड करना है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते ही हमें ध्यान आना चाहिए कि हमने एक फॉर्मूला बताया था क्या, इफ एक स्पीड क्या है 8 किलोमीटर पर आवर गिवन, दूसरी स्पीड क्या है 10 किलोमीटर पर आवर गिवन, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या दिया हुआ है, टोटल टाइम क्या नहीं लगता है इस स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर से आधी डिस्टेंस से कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है? 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसके बाद जो बची हुई आधी डिस्टेंस है उसको ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलकर पूरी करता है। तो इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में इन्हें कितना समय लगता है? 9 आवर का टोटल समय लगता है। तो हमें से इन्होंने पूछा क्या है कि कुल दूरी क्या होगी या टोटल डिस्टेंस क्या होगी। S1 गिवन है, S1 क्या है, S2 गिवन है। S1 क्या है 8 किलोमीटर पर आवर, S2 कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। और टोटल टाइम भी गिवन है, क्या है टोटल टाइम 9 आवर। S1 गिवन, S2 गिवन, टोटल टाइम गिवन है। तो क्या फार्मूला बताया था हमने, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम अर्थात T। अब इससे हम लोग फाइंड कर लेंगे क्या है, S1 8 इंटू S2 10 अपॉन S1 प्लस S2 अर्थात 8 प्लस 10 इंटू टोटल टाइम इज गिवन 9 आवर, दैट इज 8 इंटू 10 अपॉन 15 इंटू 9। क्या हो जाएगा 9 2 जा 15, 2 4 जा 8, 10 4 जा 50 किलोमीटर डिस्टेंस हमारी आ गई। क्या ये सही है? ये सही अभी नहीं है क्योंकि ये हमारी जो 40 किलोमीटर डिस्टेंस आई ये क्या है, ओनली हाफ डिस्टेंस। बट हमें क्या टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तब क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस तो आ गई है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी 2 इंटू 40 80 किलोमीटर। ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है क्योंकि कई बार क्या होता है कोई एस्पिरेंट यहाँ तक तो सारा क्वेश्चन सही, सारा सोल्यूशन सही देता है, ये आंसर भी उनका सही आता है 40 किलोमीटर, बट ऑप्शन में भी होता है कि फर्स्ट ऑप्शन ही दिया हुआ होता है 40 किलोमीटर, सेकंड दिया हुआ है 60 किलोमीटर, थर्ड दिया हुआ है 80 किलोमीटर एंड फोर्थ दिया हुआ है 90 किलोमीटर। 4 ऑप्शन
ये दिए हुए होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन ही यूज करके आ जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या है, टाइम कम होता है। इससे ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। ये क्या, क्योंकि हाफ डिस्टेंस ये आई हमारी, जब टोटल डिस्टेंस की बात कर रहा है, टोटल डिस्टेंस क्या होगी, क्योंकि वो आधी दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की तय करता है और बची हुई आधी दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, तो टोटल क्या हो जाएगी हमारी डिस्टेंस 2 × 40 अर्थात 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा ऑप्शन गलत होगा, आंसर सी ऑप्शन सही होगा। नोट डाउन कर लीजिए। इसका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को नहीं दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड क्या होगा हमारा, कभी कभी होता है कि एग्जाम में एक मेथड अगर क्लिक नहीं कर रहा है तो आपको उसके 2 या 3 मेथड पता है, तो आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा कैसे कर सकते हैं, सपोज के लिए इसमें इन्होंने क्या कह रखा है, टोटल डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है कि इसकी कुल दूरी क्या होगी। मैंने मान लिया लेट टोटल डिस्टेंस क्या है 2x किलोमीटर। एग्जाम में होता है कभी कभी जब कोई फार्मूले नहीं याद आते हैं तो वहाँ पे बेसिक मेथड जो होता है उससे ही उसी से क्वेश्चन होते हैं। इस वजह से ये भी मेथड हमें पता होना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा टोटल डिस्टेंस, मैंने मान लिया कि टोटल डिस्टेंस क्या है 2x है। तो फर्स्ट हाफ में इन्होंने क्या किया 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए हुए, बट सेकेंड हाफ में इनकी स्पीड क्या थी 10 किलोमीटर पर आवर की। टोटल टाइम हमें गिवन है, सिंपल। टोटल डिस्टेंस 2x है तो हाफ डिस्टेंस मतलब x किलोमीटर पर आवर, वो x किलोमीटर, एंड रिमेनिंग हाफ क्या होगी, होगी x किलोमीटर होगी, x किलोमीटर। टोटल टाइम इनको कितना लगा इन दोनों डिस्टेंस को कवर करने में, 9 आवर्स लग रहा है। टाइम इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, स्टार्टिंग में बताया था, समय इक्वल टू दूरी बटे 4। तो दूरी डिस्टेंस क्या है, हाफ डिस्टेंस, ये हो गई हमारी x, और स्पीड क्या है फर्स्ट हाफ में 8 किलोमीटर पर आवर, x/8 प्लस हाफ x बाई सेकेंड स्पीड क्या है इनकी 10 किलोमीटर पर आवर। इक्वेशन क्या बन गया, x/8 प्लस x/10 इज इक्वल टू 9 आवर्स। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 8 एंड 10 80 या 40 हो जाएगा। नाउ इनका एलसीएम हो गया 40, कितना हो जाएगा 8 5 जा 40, 5x प्लस 10 4 जा 40, क्या हो जाएगा 4 × x, 4x इज इक्वल टू 40, 5 प्लस 4 9x 40 is equal to 40. So 9x upon 40 is equal to 9 hours है। टोटल टाइम क्या होगा 9 आवर। तो 9x ये हो गया हमारा 8 और 10 का एलसीएम ले लिया 40 हो गया, 8 से डिवाइड 8 5 गया 40, न्यूमरेटर क्या हो गया 5x, फिर यहाँ पे एलसीएम क्या है 40, 10 4 जा 40, तो 4 × x 4x हो गया इज इक्वल टू टोटल टाइम क्या था 9 आवर, 5 प्लस 4 9x/40 इज इक्वल टू 9 आवर। ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारा x की वैल्यू क्या आ गई, इस साइड लिख देते हैं यहाँ पे
स्ट्रेस है नहीं। यहाँ से या इसको भी देख कर 9x बाई 40 इक्वल टू 9r। यहाँ ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई 40 किलोमीटर। बट ये क्या है, जो फर्स्ट हाफ की वैल्यू है x इक्वल टू 40 किलोमीटर। उन्होंने पूछा क्या है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हमने क्या मांगी थी, क्या यूं की थी 2x। दैट इज टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 2 इंटू 40 इक्वल टू 50 किलोमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे कर सकते हैं या फर्स्ट वाले मेथड से कर सकते हैं, जो भी आप लोगों को इजी लगे उस मेथड से आप इसको कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे कंटिन्यू करते हैं सेम चैप्टर। सुनते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब